बच्चों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका वीकली टेस्ट। ठीक है, आप सब बच्चों को पता है कि हमारे हर चैप्टर के वीकली टेस्ट होते हैं, तो आज हम उसका एक डिस्कशन करेंगे। 10 क्वेश्चन है इस पूरे टेस्ट में और टोटल 30 मार्क्स का ये टेस्ट है। आप सब बच्चों ने होपफुली इसको कर लिया होगा। तो आज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आप बच्चों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ये है बेटा nginfinityclasses.com पर आपका वीकली प्लानर। ठीक है, इसके अंदर बेटा हमारे कवर होंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर। अगर आप मेरी सारी क्लासेस अटेंड कर चुके हो, अभी तक थी, आज वाली क्लास को मिलाकर अभी तक थी आपकी सारी फ्री क्लासेस। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको पूरे चैप्टर 1 का मॉड्यूल बता दिया है कि किस तरीके से आपका कोर्स आगे रेगुलर होगा। ठीक, सारे चैप्टर, बाकी के सारे चैप्टर्स भी इसी मॉड्यूल से सारे कवर होंगे। अगर अभी तक आपने सारी वीडियोस एक्सप्लोर नहीं की तो एनजे इन्फिनिटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर या फिर nginfinityclasses.com पर, जहां पर सारी क्लासेस टिल नाउ अभी तक फ्री है, तो आप सारा चैप्टर 1 वहां पर एक बार एक्सप्लोर करके देख लेना। आपको पता लग जाएगा कि चैप्टर 2 या फिर आगे के आने वाले चैप्टर में हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी के साथ हम ईच एंड एवरी चैप्टर कवर करने वाले हैं। ठीक है बेटा, आज हम बात कर रहे हैं आपके 9 मई को जो आपका टेस्ट था उसके डिस्कशन की। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे अपना डिस्कशन। अगर आपने सारी क्लासेस ली हैं तो ये भी आपको पता होगा कि चैप्टर 1 का आपका पूरा सीबीएसई की तरफ से सिलेबस है जो कि आपके सीबीएसई के एग्जाम में आएगा। ये भी हम कंप्लीटली सारा कवर कर चुके हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक, ये सब समझने के लिए आपको हमारी देखनी होंगी सारे लेक्चर्स, चैप्टर 1 मॉड्यूल के सारे चैप्टर्स। ठीक है बेटा, nginfinityclasses.com पे जाकर आप एक बार एक्सप्लोर जरूर कर देना। और जहां मैं अभी ये बात करी थी वीकली प्लानर की, तो एनजे इन्फिनिटी क्लासेस पर आपको पूरे साल के लिए वीकली प्लानर अवेलेबल है। ये सिर्फ यहाँ पर वीक 1 आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर आपका पूरे साल के लिए वीकली प्लानर अवेलेबल है, वो फ्री है आप सब बच्चों के लिए। तो आप उसको वहां से जाकर डाउनलोड कर देना। वहां से आप करिकुलम में जाओगे तो यहाँ पर एक बटन दिखेगा आपको प्रीव्यू का, जिसके भी आगे वीडियो हो चाहे फिर कोई पीडीएफ हो, जहां प्रीव्यू का बटन होगा उसे आप क्लिक करोगे। ठीक है, प्रीव्यू मीन्स आपके लिए वो मटेरियल फ्री है, आप उसको एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो वीडियो हो चाहे वो पीडीएफ हो। आप एक बार जाके ये वहां पर एक्सेस कर लेना। और बेटा पूरा कंप्लीट चैप्टर, मतलब ये जो पूरा वीक 1 है, ये वहां पर आपके लिए फ्री है, बिकॉज आपको पूरी स्ट्रेटेजी वाइज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर, लाइव डाउट सेशन एंड दैट आपका टेस्ट, और फिर टेस्ट का डिस्कशन वहां पर अवेलेबल है। और टेस्ट का जो पीडीएफ है वो भी वहां पर अवेलेबल है, वो आप एक बार डाउनलोड करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है बेटा, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट का डिस्कशन। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1। अब ये एक बात बता दूं आपको, जो मैंने टेस्ट में क्वेश्चन दिए हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बुक से नहीं लिए गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं और कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। ठीक है, सारे सीबीएसई पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये मैं बहुत बार रिपीट करवा चुकी हूँ। ये आपका एनसीईआरटी में भी था, ये आपका एग्जाम्पलर में भी था, ये प्लस आपके सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब मैंने एनसीईआरटी में करवाया था, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, तब भी मैंने वहां लिखा था सीबीएसई फेवरेट क्वेश्चन। क्लियर है बच्चा? अब यहाँ पर देखते हैं, हमें 2 सेट गिवन है। एक सेट ए गिवन है दैट इज R-5 और एक सेट बी गिवन है दैट इज R-1। क्लियर है? अब एक फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन की मैपिंग है f फ्रॉम a टू b, फ्रॉम a टू b। a आपकी क्या होती है? दिस इज डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन। ठीक है, डोमेन मीन्स इनपुट, डोमेन मीन्स इनपुट और कोडोमेन मीन्स आउटपुट। एक बैग है आपके हाथ में, उसमें है इनपुट वाला बैग है, और आपके एक हाथ में आउटपुट वाला बैग है। दैट मीन्स हम फंक्शन के लैंग्वेज में बात करें तो एक हाथ में आपके डोमेन है और एक हाथ में आपके कोडोमेन है। क्लियर है इतना? अब यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है आपको
जो ये फंक्शन की मैपिंग है वही फंक्शन आपको गिवन है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 5। अब आपको चेक करना है कि ये 1 1 है, ओम 2 है या बोथ है। ठीक है, 1 1 ओम 2 और बोथ। अब इसके अंदर देखो हम इसको चेक कैसे करते थे, हम दो x1 लेट करेंगे 4 1 1। अभी पहले हम किसके लिए काम कर रहे हैं, 4 1 1 के लिए काम कर रहे हैं। तो लेट x1 x2, x1 x2 हम कहां से लेते हैं, जो कि डोमेन में से इनपुट है। x क्या है, आपका इनपुट है, तो ये आपको बिलोंग करेंगे a से। ठीक, अब यहाँ पे हम सपोज करेंगे, सपोज fx1 जो है वो fx2 के इक्वल है। ठीक है, fx1, अब fx1 अगर यहाँ डालते हैं तो क्या आता था हमारा, x1 माइनस 3 x1 माइनस 5 x2 माइनस 3 x2 माइनस 5। क्लियर है। अब यहाँ से हम इसको लेके जाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। जो बच्चे अच्छे से करते आ रहे सारी वीडियोस, उनको समझ आ चुका होगा और उनका आंसर ये सही भी होगा। तो अभी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका लास्ट में आप इसको ओपन करना और यहाँ पर आपको लास्ट में मिल जाएगा x1 इज इक्वल्स टू x2। ठीक है, यही हमारे 1 1 की डेफिनेशन होती है कि अगर fx1 fx2 के इक्वल है तो x1 भी x2 के इक्वल ही आएगा। सो दैट मीन्स दिस फंक्शन इज 1 1, दिस इज द 1 1 फंक्शन। अब बात कर लेते हैं ON2 की। यहां से बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब ये मैंने रिमूव कर दिया तो थोड़ा सा इसको बैक लेके वीडियो को वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये जितना भी मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करवाऊंगी तो ये आपको पीडीएफ जो है एनजे इन्फिनिटी क्लासेस पर मिल जाएगी। आप इसको एक्सेस कर सकते हो, सारे नोट्स को, सारे क्वेश्चंस को आप वहां पर एक्सेस कर सकते हो। और जो टेस्ट का लिंक है यहाँ पर, ये डिस्कशन वाली पीडीएफ मिल जाएगी आपको, और जो इसके टेस्ट का लिंक है वो भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप वहां से जाकर पहले टेस्ट डाउनलोड कर सकते हो, फिर आप इस डिस्कशन के नोट्स को भी डाउनलोड वहां से कर सकते हो। njinfinityclasses.com से आप एक्सेस कर लेना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ON2 की। ON2 के लिए हम क्या करते हैं, हम एक लेट करते हैं y हम कहां से लेट करते हैं, अपने कोर डोमेन में से। क्लियर है, कोर डोमेन क्या है, यहाँ पर b है। ठीक, हमने b में से y को लेट कर लिया। अब जो fx है, और सपोज करते हैं यहाँ पर y इज इक्वल्स टू fx, y इज इक्वल्स टू fx, y को x माइनस 3 x माइनस 5। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड पर x ले आएंगे और राइट हैंड साइड पर y की फॉर्म में पूरा फंक्शन बना देंगे। y x माइनस 5 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 x y माइनस 5y x माइनस 3। अब यहां से क्या आ जाएगा आपका, अब y वाली टर्म को उधर ले जाएंगे, यहाँ पर ले आएंगे x वाली टर्म को, माइनस में आ जाएगी और इधर ये हो जाएगा 5y माइनस 3। अब यहाँ से हम x को कॉमन ले लेंगे, दैट इज y माइनस 1 5y माइनस 3। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x विल बी इक्वल्स टू 5y माइनस 3 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। देखो x की वैल्यू क्या आ रही है, 5y माइनस 3 y माइनस 1। अब बात कर लेते हैं डोमेन और कोर डोमेन की। आपको डोमेन क्या गिवन है, दैट इज a, और आपको कोर डोमेन गिवन है b। और जो एक डोमेन गिवन है उसमें सारे रियल नंबर्स हैं, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, बट उसके बीच में एक नंबर आता है 5। ठीक है, 5 नंबर आता है, वो उसके अंदर है ही नहीं। जो आपने हाथ में अपने कैरी किया हुआ है उसके अंदर 5 नंबर है ही नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर x की वैल्यू 5 हो जाती तो आपका डिनोमिनेटर क्या है, 0 हो जाता, और अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता ये पूरा नॉट डिफाइंड हो जाता, ये पूरा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता। तो आप देखो आपके जो डोमेन है उसके अंदर 5 है ही नहीं। सेम केस ऐसे वाले क्वेश्चंस में हम इधर देखते हैं। अब ये आपका जो फंक्शन है, जो x की वैल्यू है वो वहां यहाँ पर कैसे नॉट डिफाइंड हो सकती है। अगर y माइनस 1 है, 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगी, तो मतलब y माइनस 1 है, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब y जो है मतलब कि 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, y जो है 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बाकी सारी वैल्यूज के लिए x यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखो
इसने जो आपको कोडोमेन दिया है वो क्या है, पूरा रियल नंबर है, माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, बट उसके बीच में एक नंबर 1 है, वो आपके बैग में है ही नहीं। जो आपका कोडोमेन का बैग है उसके अंदर जो 1 है वो है ही नहीं, सिर्फ एक 1 ही है जो आपके लिए हर्डल क्रिएट करता है यहाँ पर, वो उसने पहले ही रिमूव किया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट फॉर ऑल y, ठीक है, जो सारे y हैं बिलोंग टू b, ठीक है, जो सारे y b को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब अपनी कोडोमेन में से जितने भी हम वैल्यूज ले ले उसके लिए फॉर ऑल y बिलोंग्स का साइन है बेटा, बिलोंग्स टू b, देयर इज इट्स प्री इमेज, इसकी प्री इमेज x बिलोंग्स टू a अवेलेबल। ठीक है, जो सारे y हैं b को बिलोंग कर रहे हैं, हमें y नोट इतना आप लिख देना बस, लेकिन इसमें यहां पर आपको लिख के दिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि y इज नॉट इक्वल टू 1। आप लिखना चाहो तो यहां से लिखना चाहो तो यहां पर लिख भी सकते हो, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज जो b आपका सेट है उसके अंदर जो 1 है वो बिलोंग ही नहीं कर रहा, और आप यहाँ पे कह रहे हो सारे y जो b को बिलोंग कर रहे हैं, वो अंडरस्टूड है कि वहां पर 1 है ही नहीं। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर आपकी जो कोडोमेन है वो क्या है, बी सेट है, और यहां से आपको पता चला जो आपकी रेंज है, यहां से आप इसको किस तरीके से लिखोगे, सो कोडोमेन इज सेट बी, ठीक है, एंड रेंज इज ऑल्सो सेट बी। रेंज भी तो वही आ रही है कि हम रियल नंबर में से सिर्फ एक 1 माइनस कर दे तो ये नॉट डिफाइंड नहीं होगा, तो हेंस कोडोमेन एंड रेंज आर इक्वल। यहाँ पे कोडोमेन और रेंज क्या है, इक्वल हो गई, तो दिस इज द ऑनटू फंक्शन, हेंस दिस इज द ऑनटू फंक्शन। तो क्लियर है बेटा, बिल्कुल इजी था, बिल्कुल इजी है, 2 मार्क्स का ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है रिलेशंस का चेक, ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ये मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस सीबीएसई का भी मैं आपको ये बता देती हूँ 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, सीबीएसई का 2024 का क्वेश्चन है ये, और ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। ये क्वेश्चंस उन बच्चों के लिए जो बार बार पूरा साल सिर्फ इसी बात को पूछने में खराब कर देते हैं कि एग्जाम कहाँ से आएगा, हमें कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक से नहीं पढ़ना चाहिए। मेरे पास हमेशा एक ही आंसर होता है कि सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अच्छे से कवर कर लो विद ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझकर एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मैं बार बार आप बच्चों को सेम बात बोलती हूँ। ये देखो यहाँ पर एक रिलेशन एस है इन द सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब एक एस डिफाइंड है, कहां पर डिफाइंड है, रियल नंबर्स पे डिफाइंड है एक रिलेशन एस। एस कैसे डिफाइंड है, यहां पर देखो ये एस है, ए बी वेयर ए माइनस दिस इज एन इरेशनल नंबर। अब आपको ये बताना है कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा, वी हैव टू चेक फॉर दिस। अब सबसे पहले आ जाओ फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए देखो बेटा, अब इसके अंदर ए फॉर ए, ठीक है, इसके अंदर हम ये कह लेते हैं लेट जो ए है वो बिलोंग कर रहा है आर को, जो ए है वो बिलोंग कर रहा है आर को, और फॉर ए हम चेक करेंगे, फॉर ए माइनस ए प्लस √2, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, विल बी इक्वल टू √2, दैट इज इरेशनल। क्लियर है? अब आपने देखा जब हम ए लेते हैं, जो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है उसके अंदर हम कोई भी नंबर ले ले वो हमेशा ए आता है। ए कहने का मतलब है अगर 2 लेंगे तो 2 आएगा, 1 लेंगे तो 1 आएगा, -1 लेंगे तो 1 और या फिर -100 लेंगे तो ये आएगा। मतलब कहने का मतलब है जो ए और बी दोनों सेम होंगे तो दैट मीन्स हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए। ठीक, वो कुछ भी नंबर हो तो वो यहाँ पर आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, और जो हमारे पास बचेगा हमेशा फॉर एवरी केस वो √2 ही बचेगा, दैट इज इरेशनल नंबर। तो ये हमें पता लग रहा है, दैट इज फॉर ऑल ए विल बिलोंग टू एस। ठीक है, फॉर ऑल ए, जो सारे ए हैं वो एस को, मतलब कि हमारे रिलेशन को बिलोंग करेंगे। हेंस दिस इज द रिफ्लेक्सिव फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है?
रिफ्लेक्सिव फंक्शन है। हैंस दिस इज द, बेटा यहां से स्क्रीनशॉट ले लो, हैंस एस इज द रिफ्लेक्सिव फंक्शन, इज द रिफ्लेक्सिव फंक्शन। क्लियर है बेटा यहां से। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। बेटा ध्यान से समझोगे, ये सारे करवाए हुए क्वेश्चन है, बट ये जब मैंने आपको करवा रही थी, मैं बुक में से करवा रही थी, जब मैंने आपका टेस्ट बनाया मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के बनाया और इधर उधर की एक्स्ट्रा बुक्स में से भी मैंने रेफरेंस लिया। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि आपके कितने रिपीटिव हो रहे हैं और आपकी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कितनी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आपका सेकंड, फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, दो एलिमेंट्स को लेट करते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। जो ए और बी है वो कहाँ, किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं, बिकॉज हमारा जो रिलेशन है वो कहाँ पर डिफाइंड है, आर पर डिफाइंड है। ठीक है। अब इफ ए बी बिलोंग्स टू एस, यहाँ पर एस है इस रिलेशन का नाम, अगर ये ए बी बिलोंग कर रहे हैं एस को, तो उसका मीनिंग क्या हुआ, उसका मीनिंग है कि a माइनस बी प्लस √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर है। तो अब हम किसके लिए चेक करेंगे, बी ए के लिए। अगर बी ए भी यहाँ पर इसको बिलोंग कर जाता है तो हम बोलेंगे ये सिमेट्रिक रिलेशन है। और बी ए भी किसके लिए, फॉर एवरी नंबर, फॉर एवरी नंबर। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज इसके अंदर हम क्या ले सकते हैं, हमें सोच के लेना पड़ता है। √2 बिलोंग्स टू एस। दिस इंप्लाइज, देखो अब इसके अंदर लगाओ √2, ए किस प्लेस पर है, ये बी की प्लेस पर है, तो ए की प्लेस पर √2 लिखो, -1 प्लस √2। ठीक है, ये क्या आ गया आपका 2√2 -1। ये कैसा है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इरेशनल आएगा और 1 माइनस कर देंगे तो भी इरेशनल आएगा। तो ये कैसा नंबर है, आपका इरेशनल नंबर है। बट अब चेक करते हैं हम 1 और √2 के लिए। ठीक है, हमने ए बी के लिए कर दिया, अब बी ए के लिए चेक करेंगे। और जब भी मैं रिलेशंस आपको करवाती हूँ तो मैं आपको क्या बोलती हूँ कि आप ना पोजीशंस पे ध्यान दिया करो। इसका मीनिंग है कि जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो यहाँ है और जो सेकंड पोजीशन पे है वो यहाँ है। अब इसके अंदर जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो यहाँ है और जो सेकंड पोजीशन पे है वो यहाँ है। ठीक है, वो यहाँ है। इसका मीनिंग ये है, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन। बच्चों आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, अगर 1 यहाँ ले आए, आप कहते हो नाम तो वही है ना, बी नाम तो वही है, वो हमने एक्सचेंज किया, हमने उसकी पोजीशन एक्सचेंज की है। रिलेशन में सबसे बड़ा मेथड, सबसे बड़ी जो कंफ्यूजिंग है, वो कंफ्यूजन है, वो यही है कि हमें पोजीशन का ध्यान रखना होता है कि जो फर्स्ट पोजीशन पे बैठा है वो यहाँ बैठेगा, जो सेकंड पोजीशन पे बैठा है वो यहाँ बैठेगा। दैट सिंपल। ठीक है, 1 माइनस, देखो जो फर्स्ट पोजीशन में 1 माइनस √2 और प्लस √2, तो इसके अंदर आप इसके अंदर देखो √2 से √2 सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, गया। अब ये क्या बचा, 1 जो कि कैसा है, ये रेशनल नंबर है, इट नॉट अ इरेशनल नंबर। तो देखो √2 1 तो बिलोंग कर रहा है x को, सो 1 √2 बिलोंग नहीं कर रहा s को। ठीक, √2 1 बिलोंग कर रहा है s को, बिकॉज ये क्या है, इरेशनल नंबर आ रहा है। बट जब हमने इसको इंटरचेंज किया, 1 √2 इरेशनल नंबर नहीं है तो ये s को बिलोंग नहीं कर रहा, हेंस दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्लियर। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव के लिए। बेटा कमेंट कर दिया करो, कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो। और बेटा वीडियो को लाइक जरूर कर देना, लाइक करते हो तो मुझे पता लग जाएगा आप बच्चों को पसंद आ रही है वीडियोस। और मेहनत करो, बस इतना मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे बेटा, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करोगे और जितना अच्छे से स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझ कर करोगे, ठीक है, जब आप लास्ट में पढ़ते हो तो ऑब्वियसली कंफ्यूजन होगा ही होगा, क्योंकि बहुत सारा एकदम से कॉप अप करना होता है। और आप क्या पढ़ते हो, आप फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके चलना स्टार्ट करते हो, जो कि जिसमें जो आप मतलब जो आपके बहुत पॉइंट्स होते हैं ना, बारीकी वाले पॉइंट्स, ठीक है, ईच एंड एवरी रूल को आप नहीं समझ पाते,
तभी आपको लगता है 3 दिन 4 दिन, मैं तो 1 महीने से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ बट मेरे मार्क्स नहीं आए। ठीक है बेटा, ये क्या होता है जब हम छोटी छोटी चीजों को स्किप कर जाते हैं और वही फंडा हमारा वहां पर क्रिएट होना होता है। और आप बच्चे सीबीएसई का पेपर देने वाले हो, तो सीबीएसई इस बार क्या है, अभी आपको पता चल रहा है 2-3 सालों से क्या चल रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ रहे हैं और आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का मीनिंग ही यही होता है कि आपको अपने कॉन्सेप्ट की कितनी क्लैरिटी है। आपसे कोई कॉन्सेप्ट घुमाकर पूछ लिया जाए, किस तरीके से पूछ लिया जाए, आपको वो कितनी तरीके का आता है। ठीक है, वही होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। अब इसके अंदर आ जाते हैं फॉर ट्रांजिटिविटी। फॉर ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी के लिए हम क्या करते हैं, 3 एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, जो कि बिलोंग कर रहे हैं आर से। ठीक है, जो कि बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। अब इसके अंदर इफ अगर ए बी बिलोंग कर रहा है एस को, यहाँ पर इसका रिलेशन का नाम क्या है, एस, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दैट ए माइनस रूट बी प्लस रूट 2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, एंड इफ अगर बी सी भी बिलोंग कर रहा है एस को, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, बी माइनस सी प्लस रूट 2 इज कैसा है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। देन हमें क्या बताना, तो ये मैं इसकी डेफिनेशन लिख रही हूं, अगर ऐसे ये दो प्रेजेंट हैं, अगर ये दो प्रेजेंट है तो हमें चेक करना है कि इसके लिए अगर ये होगा तो मतलब a माइनस सी प्लस रूट 2 जो है इज इरेशनल नंबर है। तो ये कैसा होगा, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब इसी डेफिनेशन को लेते हुए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आप क्या लिखोगे, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, a इज इक्वल्स टू, ये बड़े दिमाग से बनाना पड़ता है, a रूट 2 b 1 और c जो है 2 रूट 2। ठीक है, c जो है 2 रूट 2, ये बड़े दिमाग से बनाना पड़ता है कि ये कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं होगा, ऐसा कैसा केस हो सकता है। ठीक, अब इसके अंदर देखो, अगर फर्स्ट वाला केस लूं, देखो इफ ए बी बिलोंग्स टू एस, इसका मीनिंग क्या हुआ, ए बी नहीं लिखूंगी मैं, यहां पर लिखूंगी, यहां पर मैं लिखूंगी रूट 2 1। रूट 2 1 है तो देखो रूट 2 माइनस 1 प्लस रूट 2, ये किसके इक्वल आ रहा है, 2 रूट 2 प्लस 1 के, जो कि क्या है, इरेशनल नंबर है। तो मतलब कि ये बिलोंग कर रहा है एस को, ये बिलोंग कर रहा है एस को। ऐसे ही देखो यहाँ पर आ जाएगा फिर 1 2 रूट 2 बिलोंग्स टू एस, इसका मीनिंग क्या हुआ आपके पास, 1 माइनस 2 रूट 2 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू, देखो 1 माइनस रूट 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस रूट 2, जो कि क्या है, ये अगेन इरेशनल नंबर है, जो कि बिलोंग करेगा एस को। ठीक है, अब यहाँ पर आप चेक करो ए और सी के लिए, ए और सी के लिए, नाउ चेक फॉर ए सी मतलब कि रूट 2 और 2 रूट 2 के लिए चेक करो। रूट टू जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो यहाँ बैठेगा, जो ए की जगह पर लिखा है देखो यहाँ बैठेगा, रूट 2 माइनस 2 रूट 2 प्लस रूट 2। अब ये देखो ये किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ से ही आ जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 रूट 2 ये एज इट इज आ जाएगा माइनस 2 रूट 2, ये किसके इक्वल आ गया, 0 के लिए। ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो आपको पता लगा, तो ये क्या होगा, 2 रूट 2 और 2 रूट 2 जो है एस को बिलोंग नहीं करेगा, हैंस इज दिस नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। यहाँ पर देखो ये इरेशनल नंबर आ रहा है, ए बी आ रहा है, बी सी आ रहा है, बट ए सी इरेशनल नंबर नहीं आ रहा। तो हमें ये जो एग्जाम्पल्स हैं बड़े सोच समझ के लेने होते हैं, लेकिन अगर आप सेम क्वेश्चंस को 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद से समझ आने लगता है कि हमने ये एग्जाम्पल किस तरीके से लिए हैं। ठीक है, चलो आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे, आपको लर्न हो जाएगा, आपके माइंड में बैठ जाएगी चीज। लेकिन अगर कुछ नया बनकर आ जाता है, ऐसा ही सिंपल सा ही एग्जाम में उसका दिमाग कुछ और चल जाए और वो कुछ और पूछ ले जो कि बहुत सिंपल हो, तो आपको सोचना आना चाहिए कि हम किस तरीके का एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर शो कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तो आपके क्वेश्चंस मोर एंड मोर क्लियर हो जाते हैं, तो आप इन चीजों को समझना भी स्टार्ट कर देते हो कि हम किस तरीके से एग्जाम्पल्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करें। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला देखो, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है और आपका
2024 का ही है, ठीक है। वहां पर ये आपको सारा चेक करना है। ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी है और 2024 सीबीएसई का। यहाँ पर मैंने कोड नहीं लिखा कौन सा है, सेट नंबर नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, बिकॉज ये आपका टेस्ट था तो मैंने इसलिए सेट नंबर नहीं लिखा। आप वहां पर जाके एक बार चेक कर लेना, 2024 में पक्का आया हुआ, ये 100% है। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पर हमें एक सेट गिवन है, जो एक रिलेशन आर है वो इस सेट पर डिफाइंड है, ए क्रॉस ए पर डिफाइंड है, और जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से गिवन है, एक्स वाई सच दैट जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है लेस देन 8 होगा, ठीक है। अब हमें वही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है। सबसे पहले हम करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। फॉर रिफ्लेक्सिव देखो, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स जो है ए को बिलोंग कर रहा है, 1 2 3 4 5 में से है। अब यहां पर देखो फॉर एवरी एक्स, ठीक है, फॉर एवरी लिखा है ये मैंने, फॉर एवरी एक्स देयर इज मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज लेस देन 8, ठीक है। सभी एक्स के लिए जो कि ए को बिलोंग कर रहे हैं ये 0 होगा, ऑलवेज लेस देन 8 होगा। तो मतलब हर एक के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सबके लिए ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। सो रिलेशन आर विल बी इस, ठीक है। तो रिलेशन आर विल बी रिफ्लेक्सिव। ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब आ जाते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, ए बी लेट करेंगे जो कि ए को बिलोंग कर रहे हैं। अब यहां से देखना, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मीनिंग क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन 8 है, ठीक है। ए अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है तो इसका मीनिंग यही हुआ ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो लेस देन 8 आया होगा। तो अब ये मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस में क्या होता है बेटा, नेगेटिव साइन गायब हो जाता है। अगर 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये क्या आ गया आपका 9 माइनस 4 दैट इज 5 आ रहा है, जो कि लेस देन 8 है। तो अगर मैं इसको 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 9 आ जाएगा, जो कि आ जाएगा मोड ऑफ -5, मोड का साइन हटाऊंगी जो कि 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सेम ही आएंगे, 3 स्क्वायर माइनस 8 2 स्क्वायर कर लो या फिर 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कर लो, बिकॉज ऑफ द मॉड्यूलस साइन, ये जो मॉड्यूलस साइन है। तो देन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ऑल्सो लेस देन 8, सो बी ए विल बिलोंग टू आर। सो hence दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन। ये कैसा रिलेशन हो गया, यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन 8 है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी लेस देन 8 होगा। आप यहाँ पे रीजन भी देना चाहो तो लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ मॉड्यूलस साइन, मॉड्यूलस फंक्शन, फंक्शन लिख दो या फिर साइन लिख दो, मॉड्यूलस साइन की वजह से आपका ये सेम आ रहा है। क्लियर है। अब ये भी आ गया। अब इसके अंदर देखो थर्ड देख लेते हैं, फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखना एक बार, हमारे पास ये 5 एलिमेंट गिवन है। अगर ए बी बिलोंग्स टू एस आर, ठीक है, ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसका मीनिंग हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है लेस देन 8 होगा। अगर बी सी बिलोंग टू हो रहा है आर, तो इसका मीनिंग हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है लेस देन, सॉरी बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जो है लेस देन 8 होगा। बट नॉट नेसेसरी ये आर को बिलोंग नहीं करेगा। एक एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको, 1 2 3 का ले सकते हैं, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू 2 और सी इज इक्वल्स टू 3। आप यहाँ पर देखो, जब हमने 1 स्क्वायर 1 और 2 के लिए चेक करो, बिलोंग्स टू आर, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, क्या हुआ ये 1 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 3 लेस देन 8, ठीक है। ऐसे ही आप देखो 2 और 3 का आप देखोगे, बिलोंग्स टू आर, दैट इज ये क्या आ गया, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9 दैट इज 5 लेस देन 8, ठीक है। 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है, बट यहाँ पर आप चेक करो
1 3 के लिए कहां पर चेक करके दिखाऊं, यहां पर कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखो 1 3 के लिए आप चेक करोगे तो 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर विल बी 1 माइनस 9 विल बी 8 विच इज नॉट लेस देन, ये तो इक्वल है, इक्वल है तो यहाँ पर हमारा इक्वल का साइन है ही नहीं, सिर्फ लेस देन का साइन है। 8 जो है 8 से लेस देन नहीं है क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। सो यहां से हमें क्या पता लगा, 1 3 बिलोंग नहीं कर रहा आर को। सो दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है बेटा, हमें इतना ही बताना था। अगर हमें यहाँ पर दिया होता कि आप आर के सारे एलिमेंट्स लिखो, ठीक है, मेंशन ऑल द एलिमेंट्स या फिर ऑल द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द आर, तो आप पूरे यहाँ पर लिखकर दिखा सकते थे, बिकॉज ये एक फाइनाइट सेट है, ये एक फाइनाइट सेट है। मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ। मैं ये रिमूव इसलिए नहीं करना चाहती बिकॉज जो मैं रिमूव कर दूंगी तो वो आपको अपने नोट्स जो मैं वहां पर बनाती हूँ एनजी इन्फिनिटी क्लासेस पर, जो ये एज इट इज नोट्स में अपलोड करती हूँ, जो रिमूव कर देती हूँ वो आपको नहीं मिल पाता, जो रह जाता है वो सब आपको मिल जाता है। ठीक है, इसलिए मैं नहीं चाह रही कि मैं यहाँ पर इसको रिमूव करूँ आप बच्चों के लिए। अब यहाँ पर देखो, आप इसको इस तरीके से बना सकते हो, आर जो है जैसे 1 1, अब 1 का किसके साथ जा रहा है, देखो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कितना होगा, 3 के इक्वल हो जाएगा, तो 1 का 2 के साथ रिलेशन आ जाएगा। अच्छा 1 2 है तो 2 1 भी है, ये होगा तो सिमेट्रिक, क्योंकि आप खुद ही करके देख लो, जो भी मैंने एग्जांपल रिमूव किया है वही सेम होगा। ठीक है, अब 1 का 3 के साथ नहीं हो रहा, यहाँ पे हम चेक कर चुके हैं। जब 1 का 3 के साथ नहीं हो रहा तो 4 के साथ क्या होगा, 1 माइनस 4 4 जा कितना होता है बेटा, 16। ठीक है, 1 माइनस 16 तो ये तो 15 हो जाएगा। ठीक है, वो तो बिल्कुल नहीं होगा, तो 25 के साथ तो बिल्कुल नहीं होगा। तो अब ये 1 का हो चुका। अब आ जाते हैं 2 पर, 2 का किसके साथ होगा, 2 2 के साथ तो हो गई। अब 2 का 1 के साथ तो हम लिख ही चुके हैं, तो 2 का 3 के साथ करेंगे तो हो जाएगा, ये हमने अभी चेक कर लिया था, अभी मैंने आपको समझाया। तो 2 3 है तो 3 2 भी होगा। अब 2 का 4 के साथ चेक करो, देखो 4 माइनस 16 ये तो 12 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। ऐसे 3 पे आ जाओ, 3 का 3 होगा। ऐसे आप इसको सारे एलिमेंट्स को लिखते हुए चलोगे कि किसका जो स्क्वायर्स का सब्ट्रैक्शन है, जो कौन इसको रिलेशन की जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन आपका ये काम नहीं है, आपसे पूछा नहीं गया, आप लिखना चाहते हो तो आप सारे एलिमेंट्स एक बार अपनी नॉलेज के लिए लिखकर देख लो, बिकॉज जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हमारा क्वेश्चन था वो इसी तरीके का था, वहां पर मैंने आपको सारे लिखकर दिखाए थे। मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, एनसीईआरटी का, मिसलेनियस एक्सरसाइज का, ईच एंड एवरी एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके समझा चुकी हूँ और बहुत अच्छे से। अब ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको एक फंक्शन यहाँ पर गिवन है। पहले तो एक फंक्शन है वो डिफाइंड कहाँ से है, एफ आर टू आर, मतलब कि एक जो फंक्शन है इसकी मैपिंग कुछ इस तरीके की है, और आपको फंक्शन गिवन है ए एक्स प्लस बी, और आपको इसके साथ दो कंडीशंस गिवन है, f2 इज इक्वल्स टू 3 के इक्वल गिवन है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जब ये गिवन है ना तो आपको a और x की, a और b की वैल्यू मिल जाएगी, वो आपका फंक्शन होगा। कैसे, जैसे f1 मतलब जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो फंक्शन क्या आ जाएगा, f की वैल्यू 1 रखो, x की वैल्यू 1 प्लस b, ये आ गया आपका 1 के इक्वल। यहाँ से आपको क्या मिला, a प्लस b है जो 1 के इक्वल आ गया, और यहाँ से मैं a की वैल्यू बनाऊं तो ये मिल गई। ठीक है, जैसे हम 9th 10th में करते आए, इक्वेशंस को सॉल्व करते आए हैं। अब अगर x की वैल्यू 2 रखते हो आप, कुछ इस टाइप का फंक्शन है, तो a2 प्लस b, फंक्शन में अगर यहाँ पर मैंने वैल्यू 2 रखी तो पूरे फंक्शन में 2 हो जाएगी b। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगी, 3 के इक्वल आ रही है। ठीक, यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, 2a प्लस b जो है वो 3 के इक्वल आ रहा है। a की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, 1 माइनस बी प्लस बी इज इक्वल्स टू 3, तो 2 माइनस 2b प्लस b इज इक्वल्स टू 3, यहाँ से आ जाएगा माइनस बी इज इक्वल्स टू 1, और b की आ जाएगी वैल्यू -1। b की वैल्यू -1 आ गई तो यहाँ से आ गया आपका 2। ठीक है, a की वैल्यू आ गई आपकी 2, तो आपका यहाँ से फंक्शन क्या बन गया, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x माइनस ऑफ 2x, ये आपका फंक्शन बना है। मतलब जो फंक्शन अभी तक आपको गिवन थे वो आपको इस तरीके से खुद बनाना है, ये दो इक्वेशंस को यूज करते हुए जो कि आपको यहां से मिली है। ठीक है, हमारा फाइंड द फंक्शन fx तक हो गया, यहां तक हमारा हो चुका है। अब हमें चेक करना है ये 1 1 है या ऑन टू है, दैट इज द सिंपलेस्ट।
ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको बहुत करवा चुकी हूँ। फर्स्ट वाला आप कैसे करोगे, सिंपल, मैं पूरा लिख कर नहीं दिखाऊंगी। x1 x2 लेट किए, अब fx1 इज इक्वल्स टू fx2 को लेट किया, सेम प्रोसेस है ना बेटा, इसलिए -1 2x2 -1 आ जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x1 इक्वल टू x2। तो हैंस दिस इज द 1 1 फंक्शन। अब on2 के लिए आप क्या चेक करते हैं, हम एक y एलिमेंट लेते हैं जो कि बिलोंग करता है कहां पर, इसकी को डोमेन को। y जो है r को बिलोंग करेगा, दैट इज यहाँ पर डोमेन और को डोमेन सेम है, तो एक बार ब्रैकेट में लिख दिया करो, मैं पहले ही बहुत बार बता चुकी हूँ आपको। तो सपोज y इज इक्वल्स टू fx, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2x माइनस 1, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगी y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब आपको यहां से पता चल रहा है फॉर ऑल वैल्यू फॉर और y बिलोंग्स टू r। y किससे बिलोंग कर रहा है, सारे रियल नंबर्स है, नेगेटिव पॉजिटिव माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जितने भी नंबर है, रेशनल इरेशनल सारे। और जब इसको इस प्रोसेस में डालेंगे, ठीक है, कोई भी नंबर यहाँ पे पुट ऑन करके देखो तो आपको क्या मिलेगा, वही नंबर्स मिलेंगे। इरेशनल डालेंगे, इरेशनल आ जाएगा रेशनल, माइनस, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी तक, मतलब कोई भी नंबर मिल जाएगा। वो भी हमारे पास हमारी डोमेन में सारे अवेलेबल है, हमारे पास इनपुट वाला जो डोमेन वाला बैग है उसमें भी तो सब अवेलेबल है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर ऑल y जो कि r को बिलोंग कर रहे हैं, देयर इज x, इट्स प्री इमेज एग्जिस्ट इन इट्स डोमेन। ठीक है, सेम लैंग्वेज मैं बोल कर मतलब पक चुकी हूँ, अब इतना बोल कर सेम लैंग्वेज, दैट फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट इट्स प्री इमेज x इन इट्स डोमेन, सो दिस इज द on2 फंक्शन। ये क्या है, on2 फंक्शन है, बिकॉज जो यहाँ पर को डोमेन है एज on2 फंक्शन, एज को डोमेन इज r एंड रेंज इज ऑल्सो r। कोई भी नंबर ऐसा नहीं आ रहा है, डिनोमिनेटर में y नहीं आया कि हम बोले कि y की इस वैल्यू पर ये 0 हो जाएगा तो उसको सब्ट्रैक्ट करो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं आया, बिकॉज डिनोमिनेटर में ओनली 2 आ रहा है। तो ये क्या है, रेंज भी पूरी r है, तो डोमेन, को डोमेन और रेंज इक्वल हो जाते हैं, वहां पर वैसे भी हमारा फंक्शन क्या है, वो on2 हो जाता है। हैंस दिस इज द 1 बार ऑन on2 फंक्शन बोथ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है बेटा, बस कंफ्यूज करने के लिए आपको, ये जो है हमारे फंक्शंस चेंज हो जाते हैं। ठीक, आप देख रहे हो ये फंक्शंस चेंज हो जाते हैं, वैसे हमारे बिल्कुल सेम क्वेश्चंस ये चलते हैं यहाँ पर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर देखो, एक आपको फंक्शन गिवन है f की मैपिंग r टू r, इसमें भी आपका को डोमेन और सॉरी दिस इज डोमेन एंड दिस इज को डोमेन, डोमेन और को डोमेन दोनों ही क्या है, आपके रियल नंबर्स है। fx इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। पहले तो इसके लिए हमें ये चेक करना है, बाद वाली लाइन ये बाद में पढ़ेंगे। अब यहाँ से देखो आप 411 सेम प्रोसेस है, 411 तो यहाँ से आ जाएगा 2x1, ये आप fx1 fx2 आप अपने आप से कर लेना, 2x2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x2 स्क्वायर। ठीक, अब आप इसको क्या करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, आप टैली कर लो, आप बच्चे कर चुके हो, उसको आप अपनी आंसर शीट को रखो और जो भी मैं यहाँ पे समझा रही हूँ आप उसको टैली कर लो। अब यहाँ से आपके दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे, आपका ये इस तरीके का आ जाएगा, x1 माइनस x2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस x1 x2 इज इक्वल्स टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इधर ले आना सारा ब्रैकेट्स ओपन करके, तो इस तरीके का बन जाएगा। ये सब आप 9-10 में बहुत अच्छे से सीख चुके हो। तो यहाँ से आपके दो वैल्यूज आएंगी, x1 इज इक्वल्स टू x2 या फिर x1 x2 इज इक्वल्स टू 1, मतलब कि जो x1 है वो 1 बाय x2 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से तो एक जगह से तो आपको मिल रहा है कि x1 जो है x2 के इक्वल है, बट एक जगह से नहीं मिल रहा, तो हम ये मानेंगे कि x1 हैंस x1 जो है x2 के इक्वल नहीं है। इस वाले केस में तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। एक एग्जाम्पल भी दे देना, फॉर एग्जाम्पल आपको क्या दिख रहा है, x1 जो है क्या है, 1 बाय x2 है, मतलब कि लेट x1 अगर 2 है तो x2 को आप 1 बाय 2 लेट कर लो। ठीक है, अगर x1 3 है तो आप x2 को 1 बाय 3 ले लो। इस तरीके से आप एग्जाम्पल लेके चेक करोगे तो आपका क्या है, आपको पता लग जाएगा। अब fx1 चेक करो, fx1 मतलब मैं 3 के लिए चेक कर रही हूँ, आप 2 के लिए भी चेक कर लेना, जब ये वाला केस हो या फिर जब ये वाला केस हो, इस टाइप से जो केस हो, क्योंकि आपके अंदर यही वाला आ रहा है ना। तो f3 के लिए आप चेक करोगे तो यहाँ पर आपको फंक्शन गिवन है
2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 9। यहाँ से आ जाएगा आपका 6/10 जो कि आ जाएगा आपका 3/5। ठीक, अब यहाँ पर आप चेक करोगे x2 के लिए f ऑफ 1/3 के लिए 2 इंटू 1/3 एंड 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करोगे दैट इज 2/3 एंड दिस इज 1 9 प्लस 1 और जो इसका डिनोमिनेटर था वो ऊपर चला जाएगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर, इसको देखो 3 से एक 3 का स्क्वायर कैंसिल हो रहा है तो ये क्या आ गया 2 3 6 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 3/5। आप देख रहे हो यहाँ पर, आप देख रहे हो यहाँ पर fx1 इज इक्वल्स टू fx2 बट लेकिन x1 x2 के इक्वल नहीं है। क्लियर है, हमारी 1 की डेफिनेशन क्या है, या तो ये दोनों इक्वल आए या दोनों इक्वल नहीं है। अगर fx1 fx2 के इक्वल है तो x1 x2 के इक्वल आना ही चाहिए, अगर fx1 fx2 के इक्वल नहीं है तो x1 x2 के भी इक्वल ना हो, वही हमारी 1 की डेफिनेशन है। तो यहाँ से हेंस यू कैन से दैट दिस इज नॉट अ 1 फंक्शन, ये 1 फंक्शन नहीं है। अब on2 के लिए चेक कर लेते हैं, मैं यहाँ से क्लियर ऑल कर लेती हूँ। आप बेटा यहाँ पर एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। अब यहाँ से मैं इसको क्लियर ऑल कर रही हूँ। ठीक, अब यहाँ पर हम on2 के लिए चेक करेंगे। फॉर on2 के लिए हम क्या करते हैं, y लेट करते हैं जो कि हमारा कहाँ पर होता है, कोडोमेन में से होता है, r बिलोंग कर रहा है कोडोमेन में से। ठीक, अब y जो है fx के इक्वल होता है दैट इज 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x के इक्वल एंड यहाँ से आ जाएगा y प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। अब इसको अरेंज कर लेंगे तो y एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्या आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। देखो ये क्या है, ये a है, ये b है और ये c है, और किसकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसकी है, x वेरिएबल में है। क्लियर है, समझ आ रहा है। अब हम इतना सीख कर आए हैं कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था x का जो कि -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a था। ठीक है, इसके लिए हम इसको चेक करते थे, ये क्या होता है पर्टिकुलर डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये क्या है जो अंडर रूट के अंदर है, डिस्क्रिमिनेंट हम इसको बोलते हैं। और ये रियल वैल्यूज कब देता है, हमारे डोमेन में क्या है, सिर्फ रियल वैल्यूज है। हमारा जो डोमेन है उसके अंदर सिर्फ रियल वैल्यूज है जहां पर उसकी प्री इमेज बनेगी। ठीक है, अगर आप बच्चे भूल गए तो बता दूं, y यहाँ से लेते हैं और यहाँ से चेक करते हैं यहाँ पर इसकी कुछ प्री इमेज है या नहीं है, और जहां पर प्री इमेज बननी है वहां पर उस बैग में सिर्फ हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स हैं। तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। और ये रियल नंबर वाला केस कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ से चेक कर लो आप, फॉर रियल वैल्यूज डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू लो -2 का स्क्वायर माइनस 4a जो है वो y है और cb जो है वो y है। क्लियर है, y स्क्वायर नहीं है, y है। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस 4y स्क्वायर। क्लियर, अब यहाँ से आपका आ जाएगा 4 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सिर्फ आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ से देखो मैं माइनस सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, -1 +1 माइनस, इसी तरीके से करते हैं 11th क्लास में, आप समझ कर आए हो। तो यहाँ से ये सॉल्व करने पे क्या रहा है, ये तो सिर्फ मैं इनइक्वालिटी सॉल्व कर रही हूँ। -1 से +1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो यहाँ से आपको मिला -y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब जब हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन जो है वो डायरेक्शन चेंज कर लेता है। अब ये स्क्वायर को ओपन करेंगे तो y लेस देन इक्वल टू +-1, और इसका मीनिंग क्या होता है, ये इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, अब y की वैल्यू आपके लिए क्या आई, -1 से 1 तक, मतलब कि हम ये वाली कंडीशन लेके गए थे, हमने कहा था सिर्फ रियल वैल्यूज के लिए हमें y चेक करना है। ठीक है, कि डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क्रिमिनेंट हम क्या चेक करते हैं कि x की रियल वैल्यूज कहाँ आएंगी। ठीक है, यही आपका जो है कॉन्सेप्ट है जो आप 9th-10th में पढ़ के आए हो कि इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो रियल कब होगा। सोल्यूशन मतलब x की वैल्यूज जो है वो रियल कब होंगी, जब डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। यही चेक करते थे
कि इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हम कहते थे इसके रियल सॉल्यूशंस होंगे। ठीक, अब इसके रियल सॉल्यूशन कब होंगे, जो y जो है -1 से 1 तक वेरी करेगा, तो y जो है -1 से 1 तक वेरी करेगा तो ही ये रियल सॉल्यूशन देगा। जो बाकी के इंफिनिटी और -इन्फिनिटी बच गए उसके लिए रियल सॉल्यूशंस नहीं देगा। सो यू कैन सी दैट रेंज, ये क्या आ गई, रेंज आ गई, सिर्फ -1 से 1 तक के लिए यहाँ पे प्री इमेज मिल जाएगी रियल नंबर्स में, बाकी के नंबर्स के लिए नहीं मिलेगी। तो रेंज क्या आ गई यहाँ पर, -1 से 1 आ गई। ठीक है, आप देख रहे हो ना यहाँ पे इक्वल का भी साइन है, इक्वल का भी साइन है। ठीक, अब यहाँ पर कोडोमेन क्या है, कोडोमेन R है, तो यहाँ से दिख रहा है रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। जब रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो ये कैसा है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। ठीक, और दूसरी लैंग्वेज, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R, कि सारे y जो R को बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए प्री इमेज x में डोमेन में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, सारे y's के लिए नहीं कर रही, सिर्फ उन वाले y के लिए कर रही है जो -1 से 1 के बीच में वेरी कर रहे हैं और सबके लिए नहीं कर रही। ठीक है, कोडोमेन क्या है यहाँ पर R है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्लियर हो गया। अब ये आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा है, एक सेट ऐसा बताओ जिसकी मैपिंग ऐसी हो तो ये जो फंक्शन है ना हमारा, यही वाला फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन हो जाए। हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं इसको। ठीक है, इफ a विल बी -1 से 1, अगर a जो है -1 से 1 हो जाए, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर सेट है, मैं कहाँ पर बना के दिखाऊं, यहाँ पर बना देती हूँ, जो हमारे पास यहाँ पर सेट है अगर वो -1 से 1 तक हो जाए और कुछ है ही नहीं, जो हमारे पास कोडोमेन का बैग है दैट इज a, उसको हम a बोल रहे हैं, उसके अंदर कौन से नंबर है, -1 से 1 तक, मतलब -1, -0.9, -0.2, 0, 0.1, 0.2 टिल 1। ठीक है, ये वाले नंबर्स अगर आ जाए, सिर्फ -1 से 0 और 1, सिर्फ ये वाले नंबर आ जाए, बाकी का सब हटा दिया, बाकी सब हमने बैग में से निकाल के फेंक दिया, तो क्या होगा, रेंज तो ये है ही, वो कह रहा है ना -1 से 1 के लिए तो मैं यहाँ पर रियल सॉल्यूशंस तुम्हें दे दूंगा, इन सब के लिए तो यहाँ पर प्री इमेज अवेलेबल है। ठीक, और यही आपकी कोडोमेन बना दी, तो कोडोमेन क्या है, ए आ गई, और जो आपका वो है, जो आपकी रेंज है वो भी ए है, -1 से 1 है, कोडोमेन भी -1 से 1 है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, सेकंड पार्ट को लिख के किस तरीके से लेंगे, इफ a इज इक्वल्स टू दिस देन फंक्शन R2a विल बी ऑन टू। ठीक है, हमें सिर्फ यही बताना था कि a सेट कौन सा होगा, a -1 से 1 अगर हम कर दे विद क्लोज्ड ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल का साइन है, तो ये कैसा होगा, हमारे पास ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है बेटा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। ठीक है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है बिल्कुल एग्जैक्टली उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट जरूरी नहीं है ना उसी टाइप का है तो सोल्यूशन भी सेम है। तो अब आप इसके अंदर क्या करोगे, देखो जो आपको कोडोमेन गिवन है, सॉरी डोमेन, ये इधर होती है डोमेन, ये है आपकी R और इसमें एक नंबर होगा कहीं ना कहीं -4/3, वो क्या है, वो इसके अंदर है ही नहीं, जो आप बैग कैरी कर रहे हो ना इनपुट का, उसके अंदर -4/3 को रिमूव कर दिया। वो क्यों रिमूव कर दिया, पहले भी रीजन दिया था कि अगर ये रखते तो डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, दैट इज x जो है -4/3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने उसको रिमूव कर दिया। अगर वो यहाँ से रिमूव नहीं करते तो आपका यहीं पर जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड हो जाता, आगे की कहानी आप नहीं लिख पाते। ठीक है, आगे की कहानी आप लिख ही नहीं पाते अगर ये यही नॉट डिफाइंड हो जाता, तो इसलिए उसने क्या किया, उसके डोमेन में से -4/3 को पहले ही रिमूव कर दिया ताकि उसके डिनोमिनेटर में 0 ना आए और आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड ना हो। क्लियर इतना। अब आपको इसको चेक करना, और जो आपकी डोमेन है, कोडोमेन है, वो एज इट इज है R, उसमें से इसने कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं किया। ठीक, जो दिया हुआ है उसी पे काम करना है। अब यहाँ पर fx है 4x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4, अब आप इसको किसके लिए चेक करोगे, x1 x2 के लिए, मतलब 4 अगर हम इसको लेट कर लेते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो गया,
क्रॉस मल्टीप्लाई करना, अपनी जो आंसर शीट है बेटा रख के बैठ जाओ। देखो यहां से आ रहा है ना, दिख रहा है आपको, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 में आपका आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2, हेंस दिस इज 1 1 फंक्शन। यहाँ से आपका कैसा आ गया, 1 1 फंक्शन आ गया। क्लियर है, सारी लैंग्वेज आप ऊपर लिख लेना, लेट और ये और वो फलाना। ठीक, अब यहाँ से आप आ जाते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए। फोर ऑन टू फंक्शन, एक y लेट कर लिया, y कहाँ से लेट करेंगे, r से, और यहाँ पर जो आप x1 x2 लेट करोगे वो कहाँ से किसको बिलोंग करेगा, इसको बिलोंग करेगा। ठीक है, जो भी आपकी डोमेन दी गई है उसमें से बिलोंग करेंगे x1 x2, और जो y है वो बिलोंग करेगा आपकी कोर डोमेन में से, कोर डोमेन है r। अब यहाँ पर y जो है आपका इक्वल है fx के, दैट इज 4x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4। ध्यान से देखना, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है ना बेटा, ये सब तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इधर उधर कर रही हूँ, बचपन की यादें हैं ये तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू आपको ये मिल गई, x की वैल्यू आपको मिली -4y डिवाइडेड बाय 3y माइनस 4। अब देखो यहाँ पर ये किसके लिए नॉट डिफाइंड हो जाएगा, अगर आपका डिनोमिनेटर में देखो y आ रहा है, तो अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाता है तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जो कि आपके इसमें रियल नंबर्स में यहाँ पर है ही नहीं नॉट डिफाइंड का कोई ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 3y माइनस 4 इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के, तो यहाँ से y मतलब कि 4/3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ से रेंज क्या पता लगी, रेंज आ गई आपकी r माइनस, बस एक एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करना है 4 - 3, ये है आपकी रेंज की। सारे रियल नंबर में से, सारे रियल नंबर में से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 4/3 के लिए प्रॉब्लम है। तो 4/3 अगर आएगा तो यहाँ पर ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो ये नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आपकी रेंज आ गई r-4/3। और आपके यहाँ पर कोर डोमेन क्या गिवन है, कोर डोमेन आपकी गिवन है r। ठीक, हैंस कोर डोमेन रेंज के इक्वल नहीं है, कोर डोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। क्लियर है बेटा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन भी मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ, ये आपका एनसीईआरटी के मैंने एग्जाम्पल्स में करवाया था, मिसलेनियस एक्सरसाइज के एक बार एग्जाम्पल देख लेना, मेरी वीडियो डली हुई है मिसलेनियस, जहां पर हमने एक ही वीडियो है मिसलेनियस, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है थंबनेल पर भी, वो वाली वीडियो देख लेना। और ये मैंने आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी इस टाइप के क्वेश्चंस कवर करवाए हैं। ठीक है, हम इस टाइप के 2 से 3 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं अभी तक। अब ये देख लेते हैं, जो रिलेशन है वो कहाँ पर डिफाइन है, n क्रॉस n पर, मतलब कि नेचुरल नंबर्स पर। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और जो ये है वो इस तरीके से डिफाइंड है, तो हमें शो करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले आ जाओ फॉर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन का मीनिंग क्या होता है, फॉर रिफ्लेक्सिव लेट जो x है, जो x है वो बिलोंग कर रहा है n को, जो x है वो किसको बिलोंग करता है, n को बिलोंग करता है। फॉर x जब हम इसके अंदर से लेते हैं, हम इसको 2 एलिमेंट्स लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास रिलेशन डिफाइन है वो n क्रॉस n पर डिफाइन है। इसमें आपको दोबारा समझा देती हूँ, एक ये n है हमारे पास 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, एक ये n है 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। अब इनको हमने किया n क्रॉस n, एक सेट बन गया हमारे पास, जिसमें कि ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, 1 1 भी है 1 2 भी है, सारी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, सारे एलिमेंट का सार सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर जो बनता है। क्लियर है, तो इन्फिनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे। तो जो r है वो इसके ऊपर डिफाइंड है n क्रॉस n पर। ठीक है, जो रिलेशन है वो n क्रॉस n पर डिफाइंड है। तो हम यहां से ले लेते हैं x1
यहां से हम ले लेते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, जो एक्स वाई है वो एन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एन क्रॉस एन को, ठीक है, ये एन क्रॉस एन पर डिफाइंड है, तो एन क्रॉस एन पर डिफाइन कर रहा है ये। तो अब आप इसके अंदर देखो एक्स वाई रिलेटेड टू एक्स वाई, इसका मीनिंग क्या है, पहले भी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, इस वीडियो में बता चुकी हूँ कि यहाँ पर जो है पोजीशंस देखते हैं, देखो इसकी फर्स्ट पोजीशन, इसकी फर्स्ट पोजीशन, इसकी फर्स्ट, इसकी फर्स्ट, x माइनस एक्स इज इक्वल टू इसकी सेकंड पोजीशन, इसकी सेकंड पोजीशन, y माइनस वन दैट इज 0 माइनस 0, 0 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू n क्रॉस n एक्स वाई इज रिलेटेड टू एक्स वाई, सो दिस इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव का मीनिंग यही होता है, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, और जो ये रिलेशन है ये n क्रॉस n पर डिफाइन है। हम बात क्या बोलते हैं कि जो देखो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, n क्रॉस n पर डिफाइंड है, ठीक है, जो मैं आपको ऐसे लिख के दिखाती हूँ ना, a क्रॉस a, तो वो a पर डिफाइन होता है, तब मैं बोलती हूँ कि वो a क्रॉस a पर है, तो ये n क्रॉस n पर डिफाइन है, मतलब कि दो जगह से ये सेट को ले रहा है। वो कह रहा है इन दोनों के आपस में कैसे रिलेट करेंगे, इस चीज को हमें इसमें समझना होता है। तो डबलिंग होती है, मतलब हम ऑर्डर्ड पेयर को एक एलिमेंट मानते हैं इसके अंदर, क्लियर है। तो इसके अंदर हर एक ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई जो कि n क्रॉस n से बिलोंग कर रहा है, एक्स वाई को रिलेट करेगा, मतलब खुद ही वो ऑर्डर्ड पेयर खुद के रिलेशन में है। सो दिस इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यहां से आपको पता चल गया। अब यहां से चेक करेंगे फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में एक्स वाई, इफ एक्स वाई, और दो ले लेते हैं, एक्स वाई ही जरूरत है ना, ये तो एक एलिमेंट हो गया एक्स वाई, ठीक है। हम ए बी सी डी ले लेते हैं, एक्स वाई के आगे ना थोड़ा राइमिंग नहीं बैठ रहा, यूवी डब्ल्यू एक्स ले लो या तो, ठीक है, या फिर यूवी डब्ल्यू एक्स ले लो, यूवी डब्ल्यू एक्स ले लो, या ए बी सी डी ही ले लो। ए बी और सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, हमने दो एलिमेंट ले लिए। जब हम सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं तो दो एलिमेंट को लेट करते हैं, ए बी सी डी। इफ ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर ये इससे रिलेटेड है तो इसका मीनिंग हुआ ए माइनस सी बी माइनस डी के इक्वल है, ठीक, ए माइनस बी माइनस डी के इक्वल है। और मैं आपको पहले भी इस टाइप के जो क्वेश्चन करवाती हूँ तो मैं कहती हूँ अब रफ में आ जाओ। अब इसको सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए आपको क्या प्रूफ करना है, आपको ये करना है कि सी डी इज रिलेटेड टू ए बी, आपको ये प्रूफ करना है। और इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, इसकी फर्स्ट पोजीशन इज इक्वल टू डी माइनस बी के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं तो ये अपने आप हो जाएगा। तो अब यहां से देखो ये तो हमारे पास आ गया ना, ये तो डेफिनेशन है कि अगर ये बिलोंग कर रहा है तो ये करना चाहिए। अब इसके अंदर देखो, अगर मैं इसको नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं, इधर से भी कॉमन ले लिया c माइनस ए और इधर से भी कॉमन ले लिया d माइनस बी, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गए, तो यहां से क्या आ गया, d माइनस बी आ गया ना, वही जो मेरे को प्रूफ करना था इसके लिए। हैंस यहां से क्या पता चला, सी डी इज रिलेटेड टू ए बी, ठीक है। अगर ए बी सी डी के रिलेटेड है तो सी डी भी ए बी के रिलेटेड है, दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन। एक ऐसा रिलेशन हुआ, सिमेट्रिक रिलेशन हुआ। आप यहाँ से रफ में जाकर देख लिया करो, और बार बार बताते हैं यहाँ पर पोजीशन मैटर करती है। देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट, इसी तरीके से सेम वही चीजें आ रही है ना। फॉर ट्रांजिटिविटी के लिए देखना, अब यहाँ पर अब हम इसके तीन एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट ये हो गया, सेकंड एलिमेंट ये हो गया, और थर्ड एलिमेंट ये हो गया, जो कि बिलोंग कर रहे हैं n क्रॉस n को। क्लियर है इतना। इफ अगर ये मैं ना पूरा ही क्लियर कर रही हूँ, क्लियर ऑल कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक। अब इसके अंदर हमने तीन एलिमेंट सिलेक्ट कर लिए, ए बी सी डी और ई एफ जो है वो बिलोंग कर रहा है n क्रॉस n को। क्लियर है इतना। अब यहाँ पर देखो, इफ अगर ए बी इज रिलेटेड टू
सी डी, इसका मीनिंग क्या हुआ, ए माइनस सी इज इक्वल्स टू बी माइनस डी, इसको नंबरिंग दे देंगे 1। और अगर सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ, यही होता है ना फर्स्ट और सेकंड का, फिर सेकंड और थर्ड का, फिर फर्स्ट और थर्ड का चेक करते हैं, यही तो हम करते हैं। तो देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट, ये तो है। अगर ये दोनों है तो हम अब इसके लिए बात करेंगे, देन एडिंग, ऐड कर दो 1 and 2 को, 1 and 2 को ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड हो जाएगी, राइट हैंड साइड के साथ ऐड हो जाएगी। अब इसके अंदर देखो सी से सी कैंसिल हो गया, डी से डी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचा a माइनस ए बी माइनस एफ। इससे आपको क्या पता लग रहा है, हैंस ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ। ठीक है, देख रहे हो ना, इसका फर्स्ट एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर ये सेकंड एलिमेंट, फिर इसमें से इसका सेकंड वाले का सेकंड एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है। हैंस दिस इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। यहाँ से आपको क्या पता चला, दिस इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, सो दिस इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। यही हमें शो करना था। बिल्कुल इजीएस्ट क्वेश्चन है, और ये बेटा सारे सीबीएसई के और ये आपके सारे एनसीईआरटी में कवर है, सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कवर है। मतलब मैं थक गई हूँ बार बार आप बच्चों को बताते बताते कि आपको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना ही है। ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से और आपका सीबीएसई से लिया गया, ठीक है। ये एग्जाम्पलर में है या फिर एनसीईआरटी में, इतना बस मुझे थोड़ा सा डाउट है। मतलब या तो एग्जाम्पलर से करवाया है या मैंने एनसीईआरटी से, या दोनों में ही सेम चीज रिपीट करी है, ठीक है। और जहां मैंने इक्विवेलेंस क्लास बताया है वहां पर भी ये हाँ, ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी में भी है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है, देख लेना जाके, वीडियोस भी बनी हुई है सारी। और यहाँ पर ये आपका सीबीएसई का भी क्वेश्चन है, ये मैंने सीबीएसई से लिया है, ठीक है, ये मैंने सीबीएसई से लिया है। तो अब यहाँ पर देखो एक सेट आपको ये गिवन है, तो आप ये बताओ कि एक्स वाई आर रिलेशन में सिर्फ वही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो कि x प्लस वाई इंटीजर डिविजिबल बाय 2 होगा, ठीक है। ऐसा इंटीजर आएगा जिसे हम ऐड करने पे, दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो एक इंटीजर आएगा जो कि 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये दोनों नंबर हमारे रिलेशन को बिलोंग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो हमें चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, हमें शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब यहाँ पर देखो इक्विवेलेंस के लिए बेटा रिफ्लेक्सिव आप कर दोगे, रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, a प्लस ए, अगर आप कोई भी नंबर 2 ऐड करते हो तो 2a आ जाएगा, तो दिस इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एवरी नंबर। कोई भी नंबर ले लो, वो इवन हो ऑड हो, इनमें से कोई भी नंबर हो, ठीक है। अगर देखो मैं -4 प्लस -4 करती हूँ तो क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा, जो कि डिविजिबल बाय क्या है, डिविजिबल बाय 2, जो कि 2 मल्टीप्लाइड बाय -4, यही तो आ रहा है 2 इंटू ए, 2 मल्टीप्लाइड बाय जो a है वही आ रहा है, ठीक है। ऐसे अगर मैं -1 प्लस -1 लेती हूँ तो भी क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, जो कि क्या आ रहा है 2 इंटू -1 आ रहा है। अगर मैं -3 प्लस -3 लेती हूँ तो क्या आ रहा है, -6 आ रहा है, जो 2 इंटू -3 आ रहा है। क्लियर है बेटा, 2a आ रहा है, क्लियर है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसे इसको ना लिख के हम इसको दिखा सकते हैं, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, मतलब फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, for every a plus a is equals to 2a is divisible by 2, always divisible by 2, so a belongs to r, hence this is the reflexive relation। ये आपका कैसा हो गया, reflexive relation हो गया। अब इसके अंदर आ जाओ, यहाँ पर देखो if a plus b is divisible by 2 तो b plus a भी तो divisible by 2 होगा, ठीक है। अगर a प्लस बी डिविजिबल बाय 2, अगर a प्लस बी 4 आ रहा है तो ऑब्वियसली b प्लस ए भी तो 4 ही आएगा। अगर a प्लस बी -4 आ रहा है तो b प्लस ए भी -4 आएगा, ठीक है। अगर a प्लस बी डिविजिबल बाय 2 तो b प्लस ए भी डिविजिबल बाय 2। अगर a भी बिलोंग कर रहा है r को तो b a भी बिलोंग कर रहा है r को, दैट मीन्स ये कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब ट्रांजिटिव के लिए आ जाओ, सेम। अगर ट्रांजिटिव के लिए देखो, अगर a प्लस बी डिविजिबल बाय 2, अगर b प्लस सी डिविजिबल बाय 2, इन दोनों को ऐड करके देखो a प्लस बी प्लस b प्लस सी। अब यहाँ पर देखो a प्लस सी और ये आ गया 2b इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। जब दो इवन नंबर्स को ऐड करते हैं, अगर ये डिविजिबल बाय 2 है और ये भी डिविजिबल बाय 2 है, मतलब ये इवन नंबर है। अब दो इवन नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो वो भी तो इवन नंबर होगा,
ठीक है, तो ये भी तो इवन नंबर होगा। देखो अब ये 2 भी तो आ गया, इवन नंबर का 2 भी आ गया, तो a प्लस बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। a प्लस बी क्योंकि पूरा ही इवन नंबर है, ये तो अलग से दिख गया हमें, ये तो 2 का मल्टीप्लाइड है, तो ये भी तो 2 का ही मल्टीपल होगा कुछ ना कुछ, a प्लस सी, तभी तो पूरा नंबर इवन बनेगा। तो हेंस a plus c is also divisible by 2, therefore this is the transitive relation। अब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ये कैसा हुआ, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो ये कैसा हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब ये बिल्कुल इजी था, ये मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हमें इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है 2 के लिए। इक्विवेलेंस क्लास 2 के लिए सबसे पहले डेफिनेशन लिख लिया करो, मैंने आपको बताई थी इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन है x2 बिलोंग्स टू r। ठीक है, जो x2 के पेयर है, जो भी r को रिलेट 2 को रिलेट कर रहा है, वो उसका एलिमेंट क्या आएगा आपका इसके अंदर आ जाएगा। अब यहाँ से हम इतने ही एलिमेंट्स गिवन है, तो हम 2 के साथ चेक करते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, मतलब कि आपका -4 और सेकंड पोजीशन पे 2 रखो, -2 ये डिविजिबल है, तो -4 2 r को बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे -3 पे आ जाओ, -3 + 2 ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, जो कि डिविजिबल बाय 2 नहीं है। अब फिर -2 पे आ जाओ, -2 + 2 0, जो कि डिविजिबल बाय 2 है, तो मतलब 0 और -2 और 2 है वो r को बिलोंग करेंगे। अब ऐसे -1 के साथ आ जाओ, तो क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि डिविजिबल नहीं है। ऐसे आप देख रहे हो सिर्फ इवन नंबर्स के साथ जा रहा है, इवन 0 के साथ चला जाएगा। देखो 0 + 2 2 है, जो कि डिविजिबल है, तो 0 2 r को बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही 2 2 भी बिलोंग करेगा r को, ठीक है, ऐसे ही 2 2 भी बिलोंग करेगा, और ऐसे ही 2 4 भी r को बिलोंग करेगा। ठीक है, देखो अब इसको 2 को -1 के साथ ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, 0 2 बिलोंग कर रहा है। अब 2 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 को 3 के साथ करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 को 4 के साथ करेंगे। आपने देखा 2 को हम इवन नंबर के साथ ऐड कर रहे हैं, 2 इवन नंबर को ऐड करें तभी वो हमारे डिविजिबल बाय 2 आ पा रहा है। तो -2, तो अब इसके अंदर हमारे पास इसकी इक्विवेलेंस क्लास क्या आई, वो सारे x जो कि 2 को रिलेट कर रहे हैं, दैट इज -4, यहाँ पर देखो कौन सा रिलेट कर रहा है, 2 -2 0 2 और 4। ठीक है, जब हम इक्विवेलेंस क्लास लिखते हैं तो ऐसे ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं और ये एलिमेंट्स को लिखते हैं, और वही एलिमेंट आते हैं जो कि इससे 2 से रिलेशन में है, 2 से इस वाले जो गिवन रिलेशन है इससे रिलेशन में है, सिर्फ वो ही होती है उसकी इक्विवेलेंस क्लास। क्लियर है बेटा? ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट नहीं है, 9th क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो ये फंक्शन है, वैसे तो ये जो है आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बट लेकिन उसने यहाँ पर क्या किया, इसकी कोडोमेन और डोमेन और कोडोमेन दोनों चेंज कर दी। ये क्या है, डोमेन, और ये क्या है, कोडोमेन, दोनों चेंज है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो डोमेन और कोडोमेन से बहुत ज्यादा अलग हो जाता है। मतलब हमारा क्वेश्चन 99% डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है उसी पर डिपेंड करता है। ठीक, अब यहाँ पर आ जाओ सबसे पहले फंक्शन पर। फंक्शन देखो, फंक्शन हमारा क्या है, एक मॉड्यूलस में गिवन है, मॉड्यूलस में गिवन है। जब हम मॉड्यूलस फंक्शन को ओपन करते हैं तो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो फंक्शन क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है मॉड्यूलस, एक जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एक जब x लेस देन इक्वल टू 0 है। जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मोड ऑफ x, ये तो एज इट इज आएगा, जो मोड ऑफ x है वो पॉजिटिव का x आता है, और जब x लेस देन 0 होता है, जब मोड ऑफ x को हम ओपन करते हैं तो क्या आता है, माइनस का x आता है। ठीक है, जो हमने मिसलेनियस में क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमने काफी सारे, उसके अंदर जो था हमारी मैपिंग ये थी, हमारी मैपिंग थी r से r। तो मतलब हमारे पास 3 केसेस बने थे, यहाँ पर नेगेटिव वाले केसेस, यहाँ पर पॉजिटिव वाले केसेस, और यहाँ पर एक मतलब जब हमारे 2x1 x2 दोनों नेगेटिव हो, x1 x2 दोनों पॉजिटिव हो, या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, वहां पर हमने लिए थे 3 केसेस। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन थोड़ा इजी करके दे दिया गया एग्जाम्स में, और वो भी पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब हमारे वो केसेस ही नहीं बन रहे, क्योंकि जो हमारी डोमेन है, जो डोमेन में से हम x लेते हैं, तो अब यहाँ पर डोमेन देखो है क्या, डोमेन है -∞ से 0, और 0 भी इंक्लूड नहीं है, 0 भी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि सिर्फ नेगेटिव नंबर्स, सिर्फ नेगेटिव नंबर्स। तो हमारे पास सिर्फ एक ही केस बचता है
हमारे पास फंक्शन बनता है यहाँ पर कि जब x लेस देन जीरो वाला केस बनता है x बाय 1 माइनस एक्स। सिर्फ एक ही फंक्शन बना, ये वाला फंक्शन हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि x जो है माइनस इन्फिनिटी से जीरो को, मतलब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। हम यहाँ पे लिख भी देंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ। ये देखो यहाँ पर यही तो लिखी हुई है, ये डोमेन ही तो लिखी हुई है, डोमेन है मतलब x डोमेन को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, रिपीट करने से कंफ्यूज नहीं होना, x जो है डोमेन को यहाँ पर बिलोंग कर रहा है। तो हमारा फंक्शन सिर्फ और सिर्फ ये है। ठीक है, जो हमने मिसलेनियस में किया था जाकर देख लेना बेटा, मजा आ जाएगा। जब वो क्वेश्चन कर लोगे तो आपको तीनों केसेस लेने और समझने आ जाएंगे। जब मॉड्यूलस का केस होता है तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। और मॉड्यूलस में बता दो सीबीएसई का फेवरेट है, मतलब इसमें दे ना दे, वैसे जो आगे आप इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और भी सारी चीजें करोगे, सारे कैलकुलस में मॉड्यूलस जो है आपका सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक, अब यहाँ पर देखो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाय 1 माइनस एक्स आपका फंक्शन आ गया। अब लोगे आप x1 x2, सिर्फ एक ही केस बनेगा x1 x2 का, जो कि बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से जीरो को, क्योंकि एक ही केस बन रहा है, पॉजिटिव वाला केस है ही नहीं। ठीक है, पॉजिटिव वाला केस है ही नहीं, तो x1 भी यही बिलोंग करेगा, x2 भी, मतलब नेगेटिव ही होंगे दोनों। अब इसके अंदर आप चेक कर लो x1, तो हम यही लेंगे। अब ये वाला केस हम मॉड्यूलस का साइन ओपन कर चुके हैं। 1 माइनस x1 इज इक्वल्स टू x2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x2। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहां से आप करोगे तो आपको मिल जाएगा x1 इज इक्वल्स टू x2। ठीक है, अगर fx1 fx2 आप यहां से लेकर चले हो तो ये कैसा है आपका 1-1 फंक्शन है। दिस इज द 1-1 फंक्शन। अब ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है, ये है y इज इक्वल्स टू एक्स बाय 1 माइनस एक्स, y इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, y माइनस वाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। अब इधर ले जाएंगे x प्लस वाई एक्स इज इक्वल्स टू वाई। अब इसके अंदर से x कॉमन ले लेंगे तो y बाय 1 प्लस वाई। ठीक है, y बाय 1 प्लस वाई। अब इसके लिए जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि y जो है -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, y जो है -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से इन चीजों को समझ लो। देखो, जो हमारे पास y जो है वो बिलोंग कर रहा है, जो हमारी को डोमेन जो कि है -1 से 0, -1 से 0 मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। ये है -1 और ये है 0। और देखो, ना तो -1 इंक्लूड है और ना ही 0 इंक्लूड है। ठीक है, -1 इंक्लूड नहीं है, मतलब कि जो हमारी वैल्यूज होंगी यहाँ पर, ये इधर है थोड़ी सी, और ये कहाँ से हो रही है, मान लो आपका -0.9999 होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पर 0.1111 होगा। मतलब कि कहने की बात है कि नेगेटिव में -1 से थोड़ा सा छोटा इधर से इंक्रीजमेंट हो रहा है ना, -1 से थोड़ा सा बड़ा और 0 से थोड़ा सा छोटा नेगेटिव नंबर तक हमारी इंक्लूड हो रही है, बट -1 इंक्लूड नहीं है और 0 इंक्लूड नहीं है। अब यहां से देखना आप एक बार समझदारी से, और जो हमारे पास यहाँ पर डोमेन है वो क्या है, -∞ और 0 भी इंक्लूड नहीं है, मतलब कि जो पूरी डोमेन है वो क्या है, नेगेटिव है। 0 इंक्लूड नहीं है, नेगेटिव है। और ये क्या है, -1 से 0 मतलब कि नेगेटिव है, और ये भी जो ये है ना, ये इंक्लूड नहीं है, ये दोनों नंबर भी इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ से आपको पता लग गया, जो ये सारे नंबर्स हैं ये इसके अंदर है, ये सारे, और ये जो है इसके अंदर है। अब इतना ध्यान से क्यों समझा रही हूँ, ये देखो, अब y की वैल्यू क्या हो सकती है, y की वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू y की क्या हो सकती है, जैसे देखो 0.99, देखो मैंने यहाँ पर क्या बताया, -0.9999 या फिर -0.1111 या फिर -0.00001,
इस टाइप की हो सकती है, और जिसमें इनमें से किसी भी वैल्यू को अगर हम 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अब देखो ये क्या आएगा 1 प्लस वाई, मतलब कि 1 माइनस ऑफ कोई भी वैल्यूज, ये माइनस में है ना, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और ये सारी वैल्यूज क्या है 1 से छोटी है, कोई भी वैल्यू ले लो ये 1 से छोटी है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x क्या आ जाएगा, देखो नेगेटिव, ऊपर तो y क्या है नेगेटिव आएगा और नीचे हो जाएगा पॉजिटिव, तो x इज ऑलवेज लेस देन 0। इससे आपको क्या पता लगा, आपको इतनी कहानी नहीं लिख के दिखानी, आपको यहीं से लिख के दिखाना है, एज x विल बी लेस देन 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू -1 से 0। ठीक है, जब भी y -1 से 0 बिलोंग करेगा तो x लेस देन 0 है, और ये तो यही प्री इमेज है ना हमारे पास, क्योंकि x देखो हमारे पास डोमेन में थे क्या, नेगेटिव नंबर्स ही तो थे, हमें यही तो दिखाना था कि पॉजिटिव नंबर ना आ जाए इनको कैलकुलेट करके। y की जो वैल्यूज हमारे पास को डोमेन में है उनका कोई भी एक नंबर लेके हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, सॉरी नेगेटिव ही आना चाहिए, अगर पॉजिटिव आता तो वो हमारे डोमेन वाले बैग में ही नहीं है ना। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, फॉर ऑल y x इज लेस देन 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू -1 से 0 ओपन ब्रैकेट, सो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू -1 0 देयर इज प्री इमेज अवेलेबल, सो दिस इज द ऑन टू फंक्शन। ये आपका कैसा फंक्शन हुआ, ऑन टू फंक्शन हुआ, और यहाँ से आप लिख भी सकते हो हैंस को डोमेन इज इक्वल्स टू -1 0, और जो आपकी रेंज है वो भी -1 से 0। उसने कहा था ना -1 नहीं होना चाहिए, तो -1 तो वैसे भी नहीं है ना, ओपन ब्रैकेट है, तो दिस इज द ऑन टू फंक्शन। क्लियर है बच्चा, इस तरीके से यहाँ पर हमें दिमाग लगाना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टाइप के। बेटा यहाँ पर ये 1-1 पूछ रहा है आपसे, ऑन टू भी पूछे जा चुके हैं, और आपसे 1-1 ऑन टू के बारे में बात हो चुकी है। मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, जहां जहां जो जो टॉपिक आए मैं बहुत अच्छे से क्लियर करती चली गई, लेकिन फिर भी मैंने आपको बोला कि 1-1 ऑन टू और 1-1 ऑन टू के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, जो कि मैं बहुत जल्दी ही आप बच्चों को अपडेट कर दूंगी। इसके लिए आप बेटा तभी आपको बोलती हूँ बार बार कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज जो भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं वो आपके काम के ही होते हैं, तो वो आपको मिल जाते हैं, मिस आउट नहीं होते। ठीक है, मिस नहीं होने चाहिए आपसे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। अब यहाँ पर देखो ये आपको कह रहा है नंबर ऑफ फंक्शन डिफाइंड, 2 सेट आपको गिवन है, ये आपकी डोमेन है 1 2 3 4 5, और ये आपकी को डोमेन है दैट इज ए एंड बी। ठीक है, क्लियर है, विच आर नॉट 1-1। ठीक है, विच आर 1-1 कितने नंबर हम यहाँ पर मतलब कितनी नंबर कितनी मैपिंग कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स की कितनी मैपिंग कर सकते हैं। अब आप देखो 1-1 मैपिंग की बात कर रहा है, 1-1 मैपिंग की बात कर रहा है। अगर मैं यहाँ से ये मैपिंग कर दूं, यहाँ से ये मैपिंग कर दूं, 1-1 का मतलब क्या है कि 3 अलग में जाए, 4 अलग में जाए, 5 अलग में जाए, पर यहाँ पर कुछ है आपके पास नहीं है। और अगर मैं इनकी मैपिंग नहीं करती, अगर मैं इन तीनों की मैपिंग नहीं करती, तो अब ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि एक तो फंक्शन की डेफिनेशन है ना कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट हैव इट्स इमेज इन इट्स कोडोमेन। ठीक, तो इसके अंदर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी मैपिंग करनी पड़ेगी, इसकी मैपिंग इससे या फिर किसी से भी करनी पड़ेगी। तो अभी कैसा हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया। तो इससे हमें क्या पता लगा, जब डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डोमेन से ज्यादा होते हैं तो 1-1 मैपिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 0, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 0, जबकि ये कंडीशन होती है जबकि आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, अगर मैं इसको नाम ए दे दूं और इसको बी दे दूं, अगर ये ग्रेटर होते इससे तो 0 होते, पॉसिबल ही नहीं होती 1-1 मैपिंग। ठीक, अब 2 केसेस रहते हैं, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें लेस है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी से, मतलब कि डोमेन में कम हो या फिर इक्वल हो। ठीक है, तो ये 2 केसेस मैं बहुत बार अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ, सेपरेट वीडियो बनाऊंगी उसमें डिस्कस कर लूंगी, या फिर जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ वो भी मैं आपका डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन इसके अंदर आपका आंसर रहेगा 0, और मैंने विद रीजन आपको समझा दिया। क्लियर है बच्चे, यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए। स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी लेके चलो,
इसको भी मैंने टेस्ट में भी इतना टाइम कोई टीचर नहीं लगाता, मैंने सिर्फ ये सोचते हुए लगाया कि अगर आपने कोई लेक्चर मिस किया होगा तो वो आपका फॉल्ट है, ठीक है। तो आप बच्चों का यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे ये 10 क्वेश्चन करने आए हो तो आपको समझ आ जाए, बिकॉज सारे क्वेश्चंस रिपीटेड थे और सारे सीबीएसई, और मैंने लिए अलग अलग जगह से हैं। आपको एनसीईआरटी करवाई, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करवाई, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने देखा होगा, इससे पहले की जो वीडियो है इससे जस्ट अबव वाली वीडियो आपको मिल जाएगी, तो वो है आपकी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें मैंने 2025 के मोस्टली 2025 एंड 2024 के क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। इससे क्या होगा बेटा, जो हमने हमारी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो चुकी, अब 2025 और 2025 के क्वेश्चन कवर कर दिए, ऐसे कोई और टेस्ट लूंगी उसमें 23, 22 के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है बेटा, और उससे पुराना जाने की हमें जरूरत ही नहीं है। और जब मैं और करवाऊंगी तो मैं एक्स्ट्रा बुक्स में से हर जगह से आपके लिए एनालिसिस करके अच्छे से अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगी। तो इससे क्या होगा, आपके मोस्ट रिपीटिव क्वेश्चन मोस्ट आप खुद से करके देख लो, कोई भी एक बुक लो, दूसरी बुक लो, एनसीईआरटी लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अपने सामने फैलाओ। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, ठीक, वहां से आप फैलाओ। आप करने तो बैठो चीज को, आप जब इतना सब करते जाओगे ना, खुद देखते जाओगे कि चीजें रिपीट हो रही है, चीजें घूम फिर के रिपीट हो रही है, और आप मतलब बोर हो जाओगे। मतलब यहाँ पे जब मैं आपको पढ़ाती हूँ ना, तो मेरे को लगता है यार सेम बात मैं रिपीट कर रही हूँ, सेम बात मैं कितनी बार रिपीट कर चुकी, लेकिन मैं करती हूँ क्यों, सिर्फ आप बच्चों के लिए, ताकि आप बच्चे अच्छे से पढ़ सको और समझ सको। बेटा अब ये थी आपकी आज लास्ट क्लास, जो कि फ्री में आपके लिए nginfinityclasses.com पर अवेलेबल है, एज वेल एज यूट्यूब पर भी मैंने आपके लिए अवेलेबल करवा दी। लेकिन अब आप जाकर nginfinityclasses.com को एक्सप्लोर जरूर कर लेना। जो ये वाला टेस्ट था वो भी मैंने लिंक में दे दिया है, आप पहले टेस्ट अटेम्प्ट करो, वो भी आपका डायरेक्ट मैंने nginfinityclasses.com का आपको लिंक अवेलेबल करवा दिया है, और डायरेक्ट लिंक आपको इन नोट्स का, जो एज इट इज मैंने आपको पढ़ाया है ना, ये वाले नोट्स का भी आपको लिंक मिल जाएगा, और जो वीकली प्लानर्स की बात करी थी वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस जो वेबसाइट है आपकी nginfinityclasses.com, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। nginfinityclasses.com पर बेटा एक कोर्स चल रहा है आपका सीबीएसई प्लस सीयूईटी, सीबीएसई सीयूईटी भी कवर्ड है, और इस सीबीएसई का जैसे ही एग्जाम होगा हम सीयूईटी की प्रिपरेशन करेंगे, और सीयूईटी का जो सारा सिलेबस है वो भी मैं nginfinityclasses.com पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहां से डाउनलोड करके चेक कर लेना। मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, वहां पर आपका आता है प्रीव्यू का बटन, ठीक है। जैसे ही आप इस आइकन को क्लिक करते हो, आपको नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको पूरा करिकुलम मिल जाएगा, वहां पर हर एक के आगे आपको मिलेगा प्रीव्यू। अभी तक आपको हर एक के सामने मिलेगा प्रीव्यू, लेकिन आगे की जो क्लासेस आपके लिए पेड है उसके सामने आपको प्रीव्यू का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो बेटा पूरा चैप्टर 1 अभी आपके लिए वहां पर फ्री है, आप वहां पर जाकर उसको अच्छे से समझो, पढ़ो, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कर देना। बेटा सिर्फ 1499 में पूरे साल का एक्सेस आपको मिलेगा, और सीयूईटी की प्रिपरेशन करेंगे। जो सीयूईटी का सिलेबस आप डाउनलोड करके देख लेना, लेकिन मैंने वहां पर अपलोड कर दिया है, आप डाउनलोड करके एक बार चेक कर लेना। जो आपका ऑलमोस्ट सिलेबस है वो बिल्कुल सीबीएसई वाला ही सिलेबस होता है, बट थोड़ी सी अप्रोच अलग होती है, जो कि जब हम उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हम वहां पर कवर करेंगे तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसका बेस आप अभी से बना के चलो, जो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जिस तरीके से मैं आपको करवा रही हूँ वो आप अभी से बनाकर चलो, ठीक है बेटा, इतना क्लियर है आपको। और जो पूरे कोर्स का एक्सेस रहेगा आपका रहेगा 31 जुलाई 2027 तक। आप जो भी वीडियो, जो भी मैं सीबीएसई की प्रिपरेशन करवाऊंगी, जो भी सीयूईटी की प्रिपरेशन करवाऊंगी, सारी आप 31 जुलाई 2027 तक एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे हर बच्चे का डिफरेंट आप अलग अलग स्टेट्स के भी दे देते हो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि आपको कोई भी पीडीएफ जो अभी तक यहाँ पर अपलोड हो चुकी है, जो आगे अपलोड होती जाएंगी, पूरे साल सीयूईटी की प्रिपरेशन तक जितनी भी पीडीएफ, जितने भी आपके वीडियोस अपलोड होंगे, आप उसको 31 जुलाई 2027 तक एक्सेस कर सकते हो। बेटा इतना अच्छा कोर्स और बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाया गया है, तो इसको बिल्कुल भी मिस आउट मत कर देना। और तो बेटा थैंक यू सो मच। फिर बार बार बोलूंगी, मैथ्स इज जस्ट अ इंटरेस्टिंग पजल गेम है। ईच एंड एवरी रूल फॉलो करो, अच्छे से समझो, फिर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। मैथ्स से अच्छा सब्जेक्ट आपके लिए कोई और नहीं होगा, ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक।
और अच्छा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना आपके आज के टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आए। अपने अपने मार्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना।